हेलो व्यूवर्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे श्रोताओं और दर्शकों, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। और आज का विषय है इनर पीस, यानी भीतरी शांति, जिसका अर्थ है भीतरी शांति। बाहरी शोर के बीच मन की स्थिरता और संतोष। यह खुद को जानने, वर्तमान में जीने और विचारों से तटस्थ यानी कि दूर रहने से मिलती है। भीतर की शांति पाने के लिए कुछ समय मौन में रहें और शांति पाने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांसों पे ध्यान कैसे करना है, इसका अभ्यास मैं आप सबको करना बता रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप लोग इसको अप्लाई करिएगा। तो सांसों पे ध्यान देना है। इससे आपको क्या होगा कि आप अपनी आत्मा के करीब जाएंगे। इसके लिए आपको कैसे करना है, ये मैं विधियां बता रही हूँ कुछ। इसमें पहली विधि है ब्रीद अवेयरनेस। ब्रीद अवेयरनेस का अर्थ है सांसों पे ध्यान देना। सांसों पे कैसे ध्यान करना है कि आप कहीं शांति की जगह पे आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाएं और आती जाती श्वास को ध्यान से देखें। जब श्वास बाहर आ रही है तो 1 बोले, जब भीतर जा रही है तो 2 बोले। और इसी तरह आप कम से कम जो है 20 मिनट 25 मिनट आप ऐसे ध्यान करें। इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत विचारों से शांत होने लगेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। इससे ये लाभ होगा। और दूसरा है मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान में आपको क्या करना है कि कोई भी मंत्र लगा लें, आप चला लें मोबाइल पे या टीवी पे, जहाँ भी आपको सुटेबल हो। तो मंत्र के साथ आप चुपचाप से बैठ जाएं और मंत्र को ध्यान से सुनें। और फिर उसी तरह आपको सांसों पे ध्यान देना है जैसे आपने पहले किया। और आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ओम की ध्वनि लगा लें या सोहम की ध्वनि लगा लें और उसको ध्यान देते हुए आप आंखें बंद करके उसी तरह से श्वास अंदर बाहर लें। इससे क्या होगा कि आपका मन जो भटक रहा था वो मन भटकना बंद हो जाएगा। और तीसरा है कि साक्षी भाव। साक्षी भाव को मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, पहले भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुकी हूँ कि आप जो है अपने विचारों को चुपचाप से बैठ के देखें कि आपके मन में, आपके दिमाग में विचार क्या चल रहे हैं। अच्छे विचार हैं कि बुरे विचार हैं, निगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। और उनको जो आपके भीतर की भावनाएं हैं जो उठने वाली, क्या भावना उठ रही है उस पर ध्यान दें। इससे आपको क्या लाभ होगा कि आपको आत्मबोध होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान होगा और आप जो है आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होंगे। अपने आप को आप जो है आत्मिक शांति में ले जाएंगे। और चौथा है त्राटक। त्राटक में क्या करना है आपको कि एक मोमबत्ती जला लें और या तो कोई बिंदु बना लें सामने दीवार पर, या बिंदु पे ध्यान करें या मोमबत्ती जला के करें। आपको एक टक देखना है, उसी मोमबत्ती की लौ पे एक टक देखना है। देखते हुए जब तक आपको तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंख में पानी ना आ जाए। और उसके बाद जब आपके आंख में पानी आ जाता है तो आप आंखें बंद कर लें। उससे क्या होगा, जो थर्ड आई है वहां पे वो मोमबत्ती की लौ दिखने लगेगी। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका ध्यान टिकने लगेगा, दूसरा आपकी आंख की रोशनी बढ़ेगी। पांचवा है सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान के अंतर्गत आपको क्या करना है कि आप कोई म्यूजिक लगा लें
और उस म्यूज़िक पे थोड़ी देर नृत्य करें। नृत्य करने से आपके भीतर जो ऊर्जा, जो बैड एनर्जी जो निकल रही थी, वो आप जब नृत्य करेंगे तो आपका शरीर हिलेगा, मूव करेगा, तो उससे आपके भीतर जो बैड एनर्जी निकल रही थी, वो मतलब बाहर निकलेगी। और आपका मन उसके बाद जब आप चुपचाप से बैठेंगे, म्यूज़िक जब बंद कर लें, उसके बाद 10 मिनट शांति से बैठें। तो जब आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल शांत होने लगेंगे, आपकी भावनाएँ बिल्कुल शांत होने लगेंगी, मन में बहुत शांति लगेगी और आपके भीतर एक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा। वो जो ऊर्जा है, उससे आपको बहुत, कहने का मतलब है, बहुत जो है आपको अच्छा फ़ील होगा और उससे आपको बहुत फ़ायदे भी धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगे। आपको जब आत्मबोध होगा तो उससे आपको बहुत फ़ायदे लगने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप इसका निरंतर ध्यान करें। इस ध्यान को आप हमेशा बनाए रखें। ये नहीं कि आपने आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन किया। इसमें निरंतरता ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें और नहीं तो दिन का कोई भी टाइम आप चुन लें जिस समय आप शांत रहते हो, खाली रहते हो, सूटेबल जो आपको लगे, वो दिन में कोई भी समय आप चुन लें। लेकिन ये है कि फिर रोज़ उसी समय आपको बैठना है। तो इसे करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे दिखेंगे, बहुत अच्छा फ़ील होगा, आप बहुत शांत होने लगेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्णा।